सुप्रभात क्लास 8 भक्ति पदावली पाठ 12 भक्ति पदावली हम लोग कई एक दिनों से पढ़ रहे हैं। एक एक अलग अलग कवि के अलग अलग पदों को बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझने में भी सुविधा हो और आपकी किताब में दिया हुआ भी उसी तरह से है। अलग अलग पद दिए हुए हैं, उससे संबंधित फिर उसके प्रश्न दिए हुए हैं, फिर दूसरा पद दिया हुआ है। तो पहले दिन हम लोगों ने मीराबाई के पद को पढ़ा था, फिर उसके बाद वाले क्लास में रैदास के पद को, और आज 10 अक्टूबर को हम लोग भक्ति पदावली से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। तीसरा जो पद है वो सूरदास का पद है और सूरदास के पद को आज हम लोग पढ़ेंगे। यहां पहले देख लीजिए, पहले शब्दार्थ को देख लेने से क्या है कि आपको समझने में सुविधा होगी। यहां दिया हुआ है कमल नयन। कमल नयन, कमल नयन का अर्थ हो गया कि कमल के समान नेत्र वाले। इसको जब आप तोड़ेंगे शब्द को तो ये निकलेगा कि कमल के समान नेत्र वाले अर्थात श्री कृष्ण। कमल के नेत्र के समान जिसका नेत्र है कमल जैसा, वो है भगवान श्री कृष्ण। और सूरदास, भक्ति साहित्य को जब 2 भागों में बांटा गया तो सगुण भक्ति में सूरदास एक जाना माना नाम है और कहा भी जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि, यानी सूरदास को हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति काल में सूर्य की उपमा दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान इनको मिला हुआ है। लेकिन सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के उपासक थे और श्री कृष्ण के अलावे उनको और किसी भी चीज में कहीं कोई रुचि नहीं थी। श्री कृष्ण के अलावे उनको और किसी भी चीज से कोई प्रेम नहीं था। श्री कृष्ण के अलावे उनको और किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए अन्यत्र शब्द दिया हुआ है, अनंत यानी अन्यत्र। तो स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेने के बाद वो अपनी भक्ति में ऐसा मानते थे कि उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया है, वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेने के बाद और कहीं भी जाने की कोई चाह निश्चित रूप से किसी के अंदर नहीं रह जाएगी कि जब उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो फिर वो और कोई चाह नहीं रख सकता। उसके बाद देखिए यहाँ करील फल दिया हुआ है। करील फल तो एक कड़वा फल, एक जंगली फल है जो स्वाद में बहुत अधिक कड़वा होता है। तो उस फल की यहाँ पे चर्चा की गई कि कड़वा फल। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा सा आपको समझना, जैसे दुर्मति, एक शब्द है दुर्मति, इसका अर्थ होता है मूर्ख। दुर्मति का अर्थ होता है मूर्ख। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं फिर से देखिए, कमल नयन यानी कमल के समान नेत्र वाले अर्थात श्री कृष्ण। कमल के समान नेत्र वाले अर्थात श्री कृष्ण। करील फल, एक कड़वा जंगली फल। अनंत यानी अन्यत्र और कहीं भी जाने की कोई चाह नहीं रह गई। और दुर्मति यानी मूर्ख। अब देखिए, जैसे बताए कि सगुण भक्ति में श्री कृष्ण के, जैसे तुलसीदास को हम लोग राम की भक्ति के लिए जानते हैं, वैसे ही सूरदास सदैव केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहे। उनको और किसी भी चीज की और कहीं भी जाने की कोई चाह नहीं रही। और किसी भी प्रकार के देवों के आराध्य, हम लोग कहते हैं ना बहुत सारे देवी देवता, वो सूरदास के समय में भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने केवल और केवल श्री कृष्ण की आराधना की। और इसी कारण वो कहते हैं कि अनंत यानी अन्यत्र जाने की और कोई चाह नहीं रह गई। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो अर्थ आप जानते हैं कि मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसमें एक शब्द केवल है कि अनंत को थोड़ा सा अर्थ की दृष्टि से आपको जानना है, इसलिए अनंत का अर्थ मैंने लिख दिया कि मेरा मन जो है वो अन्यत्र और कहीं सुख पाने वाला नहीं है। मेरा मन और अन्यत्र कहाँ सुख पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर पावे।
अर्थात पक्षी जब उड़ करके आसमान में भी भले ही चला जाए लेकिन वो वापस पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार सूरदास का मन यदि कहीं भी जाए लेकिन वो वापस अपने आराध्य के पास, पुनः फिर अपने आराध्य श्री कृष्ण के पास ही वापस आ जाता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके उनका मन जो है वो किसी और देवता के ध्यान में भी लगने वाला नहीं है। श्री कृष्ण को छोड़ करके और किसी भी देवता के ध्यान में उनका मन लगने वाला नहीं है। श्री कृष्ण को छोड़ करके वो और किसी भी देव की आराधना नहीं कर सकते। फिर यहाँ उपमा है कि परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनाओ। अर्थात पवित्र गंगा यदि पास में हो, पवित्र गंगा यदि आपके पास है, पवित्र गंगा का सानिध्य यदि आपको मिल रहा है, पवित्र गंगा का जल आप पी सकते हैं, पवित्र गंगा आपके पास उपलब्ध है, तो ऐसे में कोई मूर्ख ही होगा, कोई दुर्मति अर्थात कोई मूर्ख ही होगा जो पानी पीने के लिए कुआं खुदवाने का काम करेगा। ऐसे में कोई मूर्ख होगा जो पानी पीने के लिए कुआं खुदवाएगा जिसके पास पवित्र गंगा बह रही हो। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भंवरे ने, किसी मधुकर ने यदि कमल के फूल का पान कर लिया है, कमल के फूल के रस को चख लिया है, तो फिर वो किसी कड़वे फल का रस क्यों खाए। किसी भी कड़वे फल के रस का स्वाद वो क्यों लेने जाएगा अगर उसे कमल के फूल का रस प्राप्त हो चुका है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि कामधेनु, कामधेनु ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन में जो रत्न प्राप्त हुए उन सारे रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी थी। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वो गाय होती है। तो कहते हैं कि जिसके पास कामधेनु जैसी गाय हो वो भला बकरी का दूध क्यों निकालेगा, वो बकरी को क्यों दूहेगा। अर्थात जब अच्छी अच्छी चीजें आपके पास हैं, पवित्र चीजें आपके पास हैं, सुंदर चीजें आपके पास हैं, मन को तृप्त करने वाली चीजें आपके पास हैं। देखिए हम लोग की जो मातृभाषा अपनी है वो भोजपुरी है, तो उसमें भी एक इसी तरह का एक प्रसंग सुनते आए हैं दादी नानी लोगों से कि यदि बकरी हल चलाए तो फिर लोग बैल क्यों रखें। यानी हल कभी बकरी नहीं चरा सकती, तो उसी तरह से बकरी को अलग संज्ञा दी गई है और बैल को अलग दी गई है। तो यहाँ तो उन्होंने तुलना ही कामधेनु से कर दी है। कामधेनु के बाद फिर बकरी का कोई प्रसंग ही नहीं बच जाता। लेकिन ये जमीन और आसमान वाला तुलनात्मक विवेचन यहाँ पे करते हैं कि जैसे कमल का पुष्प की चर्चा किए हैं तो किसी दूसरे और पुष्प की भी चर्चा कर सकते थे जो कम रस वाला होता, लेकिन उन्होंने सीधे कड़वे की बात कर दी है। अब कहाँ गंगा नदी की बात की है तो फिर तालाब सरोवर किसी और चीज पे नहीं, फिर कुआं खुदवाने की बात पे आ गए। यानी बहुत बहुत असमानता वाली चीजों की उपमा सूरदास ने यहाँ दी है। पुनः एक बार सुन लीजिए कि सूरदास कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़ करके अब कहीं जाने वाला नहीं है। श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा मन और कहीं जा नहीं सकता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पर आ गई। यदि मेरा मन कहीं जाता भी है तो उसी पक्षी के सदृश पुनः अपने जगह पर वापस आ जाएगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी दूसरे देव का भी ध्यान मुझे नहीं करना है। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खुनावे। अर्थात कि जहाँ पवित्र गंगा उपलब्ध है उनका जल हम लोग पी सकते हैं, वहां कोई मूर्ख ही होगा जो कुआं खुदवाने की बात करेगा। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भाग। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भंवरे को यदि कमल के रस का पान करने को मिल रहा है तो वो कड़वे फल का पान क्यों करेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहा। सूरदास कहते हैं कि यदि कामधेनु का दूध उपलब्ध है, कामधेनु अपने पास है, तो फिर छेरी यानी बकरी को दुहाने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
इस पूरे पद का आप अर्थ लिखेंगे और एक बार समझ के लिखेंगे। जहां असुविधा होगी आप उनसे पूछिए, लेकिन समझ के लिखिए उसको। अब देखिए इससे प्रश्न है, फिर इस पद से अलग प्रश्न है कि सूरदास का मन अन्यत्र कहीं सुख क्यों नहीं पाता, क्योंकि श्री कृष्ण के अलावे उनका ध्यान, उनका मन कहीं और नहीं लगता। कवि ने मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? फिर है जिहि मधुकर अंबुजरस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सरलार्थ करके यानी इसके अर्थ को आप सरल बनाते हुए उसको लिखने का प्रयास करेंगे। अगला जो एक पद बच गया है वो अगले क्लास में बताएंगे।